मैंने फिर कहा कि जो कमेटी के मेंबर्स बनेंगे उसका चुनाव हम करेंगे, और ये छूट मेरे पास थी। कई लिबर्टीज थी जिसके आधार पर, और उसमें होना ये चाहिए था, सही मायने में आप सब लोग भी सहमत होंगे कि मेंबर की उपयोगिता, मेंबर की एक्सपीरियंस, उसका अनुभव और उसकी उस विषय से लगाव, कनेक्टिविटी, इसमें हमने कुछ विशेष लोगों को लिया, क्योंकि हम जानते थे ये स्टेक होल्डर्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज आर दी मोस्ट इफेक्टिव स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस इशू। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स ही होने चाहिए उसमें हमने गृह मंत्री जी को लिया। क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि चुनाव आयोग का जो गठन होता है वो गृह मंत्रालय द्वारा होता है। उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आती हैं, वोटिंग मशीन्स आती हैं, उसका भी संबंध, उसका व्यवस्था, उसके सब कुछ जो है, उसका डिप्लॉयमेंट सब कुछ गृह मंत्रालय को होता है। यदि हम कहते हैं कि भाई इतनी हज़ार हमें मशीन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, तो फिर आप क्या करेंगे? कौन, किसके पास जाएंगे? बजट किसके पास है? बजट जो है गृह मंत्रालय के पास। इसलिए हमने उनको चुना। इसके साथ ही साथ एक और मंत्रालय होता है, वो विधि मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री, और लॉ मिनिस्ट्री के वो भी डायरेक्ट उसका संबंध है, इस इलेक्शन से संबंध, उसमें हमने लिया लॉ मिनिस्टर को। हमारे क्या नाम है, राजस्थान के मेघवाल जी, अर्जुन मेघवाल, उनको लिया। इसके बाद में फिर विषय आया कि हमारे साथ में अपोजिशन का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और कांग्रेस का जो एकमात्र पार्टी थी लोकसभा में उस समय, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय कांग्रेस ही, यद्यपि रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन पार्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको हमने सम्मान देने और प्रतिनिधित्व उनका रखने के लिए अधीर रंजन चौधरी से हमने बात की। वो एग्री हो गए और उन्होंने कहा लिखित में आप हमें प्रपोजल भेज दीजिए। जब लिखित में हमने प्रपोजल भेजा, उसके बाद में हो सकता उन्होंने कंसल्टेशन किया होगा अपने हाई कमान से और उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा मैं नहीं, इस कमेटी में नहीं रहूँगा। अच्छी बात है, लेकिन हमारी ओर से, कमेटी की ओर से उनको एक मौका दिया गया। इसी तरीके से हमने गुलाम नबी आज़ाद को लिया, इसलिए वो भी अपोजिशन में प्रतिपक्ष के राज्यसभा में नेता रहे हैं, 12 साल तक नेता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अर्थात राज्यों को भी एक व्यू पॉइंट आना चाहिए, वो भी उसमें आ सकता है। इसी तरीके से हमने NK सिंह, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे, उनको हमने लिया। इसी तरीके से हरीश साल्वे, विनीत सरन जी जानते हैं हरीश साल्वे की बारे में, वो एक प्रसिद्ध लीगल ल्यूमिनरी हैं, उनको हमने लिया। और ब्यूरोक्रेसी से संजय कोठारी को लिया, जो कि CVC अर्थात चीफ विजिलेंस कमिश्नर, जो पूरा उनको अध्ययन रहता है, उनको हमने लिया। इस प्रकार से जो एक कमेटी छोटी, लेकिन हमने जो सार्थकता थी कमेटी के विषय से संबंधित, उन सबको हमने लिया।